इवनिंग क्लास। आइए, आपका स्वागत है मेरे चैनल सूर्या करियर एकेडमी कानपुर पे। आप सभी का चैनल है। आप सभी जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ, वर्क टाइम। चलिए, टॉपिक को बिना समय वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइम है वर्क टाइम। आज का ये हमारा टॉपिक है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल्स लेते हैं। जीरो लेवल्स लेकर के हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को इस टॉपिक में अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लगभग 1 से 2 हमारे इसके पार्ट बन जाएंगे, 2 या 3, लगभग 3 पार्ट बन जाएंगे। वो सभी पार्ट मैं अपने चैनल सूर्या करियर एकेडमी पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग सीक्वेंस वाइज आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने ही पार्ट बनेंगे ऑर्डर के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वर्क एंड टाइम। चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को करता है, कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 10 दिन में खत्म कर रहा है। और बी उसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर रहा है। देखिए दोनों के अलग अलग वैल्यूज दी हैं कि ए 10 दिन में कोई भी एक काम है, बी उसे 15 दिन में कर लेता है। तो अब पूछ रहा है, तो फाइंड करना है कि अगर दोनों एक साथ मिल के काम करें तो उसे कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले चीज तो आप ये लोग समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, और उस टाइम के अंदर, उस टाइम प्रेशर के अंदर हम लोगों को अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम हर चीज को करने की शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पहले समझते हैं। कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिंपली दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो सिंपली जब आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपली यानी कि 10 × 15 मल्टीप्लाई करा दिया आपने, और फिर लास्ट में दोनों को जोड़ भी दीजिए आप, 10 + 15। देखिए दोनों को जब आपने जोड़ा तो ऊपर हो गया, देखिए ये हो गया 150, नीचे हो गया 25। आप सिंपली देखिए कट रहा है, कैंसिल आउट काट दीजिए, 25 × 6 = 150। तो ये जो हमारा आंसर निकल गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। यदि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों जब मिल जाएंगे उसी कार्य को वो लोग 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको, ये तो करने का हमने मेथड बता दिया, अगर इसको आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ओरली भी ऐसे कर सकते हैं। आपने मन में कैलकुलेट कर लिया कि 15 दाम ये हो गया आपका 150, दोनों को जोड़ा 25 हो गया, दोनों काट दिया 6, आपने तुरंत आंसर टिक कर दिया कि आंसर इसका 6 होगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो देख रहे हैं अगर चाहे तो नोट कर लें हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए और एक इसी तरह कर लेते हैं, इसी टॉपिक पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर टाइप 2 देख लेते हैं। इस टाइप के जितने भी सम्स हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है तो क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसको यही देखिए शॉर्ट में हम आपको क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, ये आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं कि अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में करते हैं। यहां लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको करना है।
अमित 20 घंटे में और आशीष 30 घंटे में उसी कार्य को कर लेता है। अब अगर दोनों मिल जाएं, अमित और आशीष दोनों अगर उसी कार्य को मिलके करें तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए आप लोग कि अगर अमित किसी कार्य को 20 घंटे में, आशीष उसी कार्य को 30 घंटे में कर लेता है, तो अगर दोनों एक साथ उस कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे करके बताना है। नोट कर लीजिए आप लोग, करके मुझे इसको दिखाइए। और अब चलिए इसके आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो ऑनलाइन जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके जो भी अपनी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड वो बता सकते हैं। तो जो भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उन क्वेरीज को मैं अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कह रहा है यदि राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ 30 दिन में करते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि अलग अलग दिया हुआ था, अब क्या है कि दोनों का काम एक साथ दे दिया गया है कि राम और श्याम किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। क्या कह रहा है? राम और श्याम किसी कार्य को करते हैं। कितने दिन में करते हैं भाई? 30 दिन में कर लेते हैं। 30 दिन में कर लेते हैं। दोनों जब एक साथ रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ रहते हैं तो 30 दिन में कर लेते हैं। फिर कह रहा है तथा राम अकेले उसे 50 दिन में समाप्त करता। अब देखिए सिंगल एक का काम दे दिया गया, एंड राम उसी कार्य को, राम उसी कार्य को 50 दिनों में कर लेता है। अब देखिए यहां ऊपर 2 का था 30 दिन में, यहां राम कह रहा है कि 50 दिन में। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताइए कि श्याम उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ये आपसे क्वेश्चन है। देखिए दोनों का काम दिया हुआ है, एक इतने दिन में कर लेता है, क्योंकि देखिए जब दो व्यक्ति, अगर कोई भी दो व्यक्ति है तो उनके कार्य करने की क्षमता हमेशा एक जैसी नहीं होती। कोई व्यक्ति तेज करता है उसी कार्य को, कोई व्यक्ति धीमे करता है। तो इस तरह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो यहां पर भी देखिए दोनों एक साथ 30 दिन में, राम 50 दिन में। तो ये बताना है श्याम उसे कितने दिन में करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 30 गुणे 50, बड़ी संख्या छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 30, ऊपर देखिए 5 तियां हो गया 15, 2 जीरो लगे हैं लगा लीजिए। नीचे देखिए 50 से 30 घटाएंगे हो गया 20, ये देखिए आपने काट दिया 0 0, इसको काट दीजिए तो आंसर हो गया 75। मतलब कि श्याम उसी कार्य को अकेले 75 यानी 75 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो अब अगर इसका शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, जितना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपने मल्टीप्लाई कराया कि 30 3 गुणे 5 यानी कि ये हो गया भाई 1500, दोनों घटाया भाई ये हो गया 20, 0 0 काट दिया, आंसर 75। तुरंत आपने टिक कर दिया, इसका आंसर 75 होगा, 75 होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जहां आपको समझ में ना रहा हो समझ लीजिए। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं।
एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग नोट कर लें, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। देखिए एक चीज और मेरी आप लोग ध्यान रखिए कि अगर किसी से तुलना करनी है आपको, तो कभी किसी की तुलना धन दौलत, रुपए पैसे, घर मकान, रूप रंग से नहीं की जा सकती। हो सकता है कि उसके पास आपसे ज्यादा हो। अगर तुलना करनी है आपको तो शिक्षा से कीजिए, एजुकेशन से बराबरी कीजिए कि अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता। तुलना करनी ही है, अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो एजुकेशन में कंपटीशन कीजिए, शिक्षा में कंपटीशन कीजिए, पढ़ाई में कंपटीशन कीजिए कि अगर उसके 100 में से 95 नंबर आ रहे हैं तो मैं 100 में से 100 नंबर लाके दिखाऊंगा। ये कंपटीशन कीजिए शिक्षा में, और बाकी कंपटीशन करना व्यर्थ है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग करके मुझे दिखाइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक कुएं को 600 मिनट में खोद लेते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए और बी किसी कार्य को, कार्य मतलब कुआं खोद रहे हैं, किसी कार्य को, ये आपको दे रहे हैं, हम कराएंगे नहीं, ये आपको दे रहे हैं, नोट करके इसका आंसर कमेंट बताइए। ए और बी किसी कार्य को 600 मिनट, ध्यान दीजिए इधर, 600 मिनट लगा देते हैं, जबकि बी उसी कार्य को करने में 900 मिनट का समय लेता है। तो अब ये बताना है कि ए उसी कार्य को, अब क्वेश्चन देखें यहां से, ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बताना है आपको। ये बताना है उसी कार्य को, ए उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो सिंपली देखिए, आपको मेथड पता है, कुछ नहीं करना है, दोनों का आपस में आपको मल्टीप्लाई करा देना है, मल्टीप्लाई करा के बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को घटा देना है, आंसर आपको निकाल लेना है। तो इस तरह हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देख लिया कि हम लोगों ने पहले सिंगल सिंगल देखा, फिर डबल डबल देखा, फिर अब हम लोग देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को निकालिए, इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग मैंने दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर इतना हुआ। चलिए अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़े से इजी लेंगे, फिर थोड़ा सा टफ लेंगे, फिर टफ लेंगे, इस तरह जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हो जाएंगे कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिए, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कि तीन मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। यहां पे देखिए मित्रों के नाम नहीं दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट देखिए तीन मित्र किसी कार्य को, तीन मित्र किसी कार्य को अलग अलग करते हैं। कितने दिन में भाई कर ले रहे हैं दोनों तीनों? 4, 5 और 10 दिन। कितना टाइम लगा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, 4, 5 और 10 दिन, ये अलग अलग कर रहे हैं। जब दो अलग अलग कर रहे हैं तब इतना टाइम लेते हैं। अब बताना है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में कर लेंगे। तो तीनों जब एक साथ, ये अलग अलग का काम दिया हुआ है, अब तीनों एक साथ जब मिल जाएं, तीनों एक
7 करेंगे। देखिए करेंगे। अब अभी अलग अलग कर रहे थे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अब वो तीनों एक साथ अगर मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से रहिए, इसमें कुछ नहीं करना, बस बिल्कुल अपनी निगाहों को बोर्ड पे लगा के रखिए, कुछ नहीं करना है। सिंपली देखिए ध्यान से, सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए आपस में। 4 गुणे 5 गुणे 10। अब नीचे मेन कंसेप्ट नीचे का देखिए, सबको मल्टीप्लाई करा दिया। अब नीचे का देखिए ध्यान से, 4 को 5 से कराइए तो ये देखिए हो गया 20, फिर प्लस, फिर 4 को 10 से कराइए, 4 धाम हो गया 40, फिर देखिए, फिर अब इसका दोनों करा दिया, अब इसका करा दीजिए तो 5 धाम 50, 5 धाम 50। अब देखिए ऊपर गुणा कर लीजिए, क्योंकि 4 पंचे 20 और 20 धाम 200, ऊपर का हो गया 200, नीचे देखिए जोड़ दीजिए तो ये हो गया 60, 50, 110। 0 से 0 काट दीजिए, बचा कितना आपका 20/11। 11 से 20 को डिवाइड कीजिए, 11 का नाम 11, ऊपर बच गया 9, नीचे बचा 11। तो तीनों मिल करके उस कार्य को एक सही 9/11 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या था, 3 मित्र किसी कार्य को अलग अलग जब करते हैं तो 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ये बताना था। तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद मेन स्टेप नीचे का है, इसका पहले इसमें कराया, 4 पंचे 20 हो गया, प्लस इसका हमने इसमें कराया, 4 धाम 40 हो गया, प्लस अब 5 धाम 50, ऊपर ऊपर गुणा कर लिया, 4 पंचे 20, 20 धाम 200 हो गया, नीचे देखिए 50 और 40 90, 90 20 110 हो गया, 0 0 काट दिया, 11 भाग किया, 11 का नाम 11, 9 बचा नीचे, तो एक सही 9/11, इतने दिन में वो काम को कर लेंगे। ये हमारा हल था इस क्वेश्चन का। ये सब शॉर्ट ट्रिक हैं जो आपको काम आएंगी जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें आप लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को कहीं आप लोग नोट कर लें। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। जितने मैं क्वेश्चंस आपको यहां सॉल्व करा रहा हूं, सबके करने के लिए 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। जितनी देखिए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा मैथ आपकी स्ट्रांग होगी। कोई भी सब्जेक्ट जब मेहनत आप करेंगे तो उतना ही वो आपका स्ट्रांग होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसके बाद हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। रजनी, गीता और सविता अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे में करते हैं। देखिए यहां नाम दे दिए गए हैं, रजनी, गीता और सविता। सविता किसी कार्य को अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे? 20 घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा। 20 घंटे में, 30 घंटे में और 40 घंटे में, ये अलग अलग कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन वो आपसे पूछा कि अगर तीनों मिल जाएं, मतलब रजनी प्लस गीता और सविता, अब ये तीनों मिल जाएंगी तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगी?
ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया, ये अलग अलग सबके कार्य दिए हुए हैं, अब इनको आपको एक साथ बताना है। तो सिंपली कुछ नहीं करते हैं इसको, चलिए आप लोग सॉल्व करिए। सिंपली इसको कुछ नहीं करते हैं, जैसा हमारा मेन है, मेन जो ट्रिक है कि सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 20 गुणे 30 गुणे 40 हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई, इसका पहले इसका कराइए, तो 2 3 6 और 2 जीरो लगा लीजिए। फिर इसका इसमें कराइए, 2 चौके 8, यहां प्लस कर दीजिए, 8 हो गया, 2 जीरो ये लगा लीजिए। फिर इसका इसमें करा दीजिए, 4 3 12 और 2 जीरो ये लगा लीजिए। तो अब सिंपली देखिए, यहां ऊपर मल्टीप्लाई कराना है यहां, तो 4 3 12 दूनी 24, ये हो गया 24 और तीनों जीरो काउंट करके लिख दीजिए, इतना हो गया। नीचे सबको जोड़ लीजिए, ये हो गया 12 और 8 20 और ये हो गया 26, तो नीचे हो गया आपका कितने, 2 जीरो लगा लीजिए, 26 हो गए। अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो काट दीजिए। अब कितना बचता है, जितना बचता है 2 से काटिए, तो हो गया 13, इसको काटेंगे हो जाएगा 120। तो आंसर हमारा यहां से हो जाएगा 120 बटे 13, भाग कर लीजिए, तो 13 का पहाड़ा पढ़िए कि इससे ज्यादा न जाए, ठीक है। तो 13 का पहाड़ा पढ़ के आप लोग करिए, इसका कितना आंसर आया, 13 नवैया 117, तो 9 सही 3 बटे 13 घंटे में तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया, 9 सही 3 बटे 13 घंटे में काम कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए और बाकी का हम लोग अभी और थोड़े से इसके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस पूरे टॉपिक को 2-3 पार्टों में मिलकर बनाएंगे, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसके आगे के क्वेश्चन कल वाले वीडियो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, इसका इसी का सेम क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन क्या है ये आपको घर से करना है, मतलब करके इसका आंसर बताना कमेंट में। कह रहा है कि ए किसी कार्य को, बी किसी कार्य को, सी किसी कार्य को, देखिए शॉर्ट लिख दिया है, ए किसी कार्य को, बी सी तीनों काम करते हैं 10 12 और 20 दिन में, 10 दिन 12 दिन 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन बता रहा है, पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच।